देखो यहाँ पे पहले जो आप शो किए हो 1/3 एंड 2/7 दिख रहा है यस screen? सर, यस सर। तो यहाँ पे आपको स्केल के जरिए ना इक्वल मेजरमेंट में तीनों इक्वल दिखाना था। ये जो बॉक्स लिए हो इसको इक्वल 3 पार्ट में डिवाइड करना था। बाकी आप किए हो, थोड़ा छोटा बड़ा हो गया है। ओके। यस सर। हाँ, उसी तरह यहाँ पे देखो ये कितना चौड़ा दिख रहा है, ये कितना कम चौड़ा दिख रहा है। तो दोनों का जो लंबाई और चौड़ाई है हर बॉक्स का, जितने भी बॉक्स है इक्वल होना चाहिए। बाकी सब ठीक किए हो। ये 1 2 3 4 5, तो ये 2/5 करेक्ट है। ये भी आप यस करेक्ट सर। दिखाए हो। तो ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं हुआ। नो सर। एक्चुअली हमें क्या करना होता है, सेम बक्से को यहाँ पे बॉक्स या कहीं पे सर्कल, जहाँ पे जो ठीक लगे। मैं इसको सर्कल में बता रहा हूँ। देखो 1/3 एंड 2/7 को मैं एक सर्कल ले लिया और एक और सर्कल ले लिया, दोनों बराबर सर्कल। दिख रहा है ना स्क्रीन? यस सर। अब मैं इसको क्या करूंगा, इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। एक ले लेता हूँ ऐसे, एक ले लेता हूँ ऐसे, और एक ले लेता हूँ ऐसे। ये हो गया इक्वल 3, मान के चलो। ठीक है। अब मेरे को इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6। हाँ, अब देखते हैं कितना है इसमें। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये हो गया 1, ये हो गया 2 3 4 5 6 हुआ है। हमें 7 चाहिए, एक और चाहिए। तो 1 मिनट। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया यस सर। 3 4 5 1 2 3 4 5 6 हुआ है। तो ये हो गया 7। 1 2 3 4 5 6 7। अभी 7 पार्ट्स हो गया। और ये वाला 1 2 3। तो हमें दिखाना कितना है, 1/3। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक को फिल करते हैं इसको। यस सर। ये हो गया आपका 1/3। इसमें बोला है 2/7, तो 1 एंड 2 दोनों को फिल करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख के बता सकते हैं कौन सा कित। अब ये टुकड़ा को उठा के ले जाएंगे, इसके ऊपर में बैठाएंगे, दोनों बराबर होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पे तो छोटा बड़ा दिख रहा है ना, दिस वन इज ग्रेटर देन दिस, है कि नहीं? सो नॉट यस सर। इज करेक्ट। तो जब भी पिक्चर ड्रॉ करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेम लेने का कोशिश करेंगे। चाहे बॉक्स ले रहे हो तो भी उसको सेम बॉक्स दिखाना है, दो अलग अलग बॉक्स नहीं। देखो यहाँ पे आपका छोटा सा यहाँ पे छूट गया है, तो सेम बॉक्स कहाँ हुआ, नहीं हुआ ना। यस सर। या फिर आपको क्या करना था पता था, आपको ये वाला काम करना था। आपको लंबा ऐसे दो चॉकलेट बार ले लेना था, दो। ओके, सेम टू सेम। यस सर। और इसको आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना था, इसको आपको 7 पार्ट में डिवाइड करना था। देखो हो गया कि नहीं?
ये दोनों बार सेम होना Yes, चाहिए, sir. लेकिन डिवाइड अलग अलग। ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 2 3। तो ये जो ऑब्जेक्ट होल नंबर है ये सेम होना चाहिए, फ्रैक्शन जो है ये वाला वो अलग अलग होगा। हो गया? समझ में आया कैसे पिक्चर ड्रॉ Yes, करते sir. हैं जो? Yes, sir. ओके, तो इसको भी वैसे करेंगे। ये वाला में इजी होता है, ये बार लेने में सब में इजी होगा, ऐसे बार। तो मैं मिटा रहा हूं, समझ में आ गया? Yes, sir. अभी चलते हैं बुक के तरफ। कहाँ तक पढ़ लिए थे? एक्सरसाइज करने के लिए कहा गया था, है ना? Yes, sir. 7.2 हो गया था। Yes, sir. 7.3 करने के लिए कहा गया था कि नहीं किए थे? नहीं किए Yes, थे? sir. मैं कर ली थी. कर लिए हो? No, sir. कर ली थी. Yes, sir. तो ये तो मैं तो आपको बताया नहीं था कल, सिंपलेस्ट फॉर्म। Yes, sir. सर मैं पिक्चर वाला और ना सर थर्ड वाला नहीं कर पाए। सर पिक्चर वाला कर ली लेकिन थर्ड वाला नहीं कर पाए सर। ये वाला थर्ड वाला ये आइडेंटिफाई द फ्रैक्शंस इन ईच, आर दिस फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट। इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें Yes, क्या sir. करना है, इसमें ना आपको बस काउंट करना है कितना कितना है, जो सबको दिखाते चलना है। इसमें देखो, इस पिक्चर में 1 2 3 4 5 6 7 8 आउट ऑफ कितना है, 6 आउट ऑफ 8। ये वाला सेम बॉक्स है, बट डिवीजन इसका अलग अलग है। 3 3 6 3 9, ये हो गया 9 आउट ऑफ 12। सुन रहे हो? ये Yes, कितना, sir. ये कितना हो जाएगा? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 13 14 15 16। कितना आउट ऑफ 16 होगा? 16, sir. 3 3 16 6, out of 12 आउट ऑफ 16। 12 out of 16, sir. हाँ, ये वाला कितना हो जाएगा बोलो? 1 2 3 4, 4 है, 1 2 3 4। कितना होगा? सर रुकिए। सर 20। हाँ, डैश मतलब डैश आउट ऑफ 20 कितना? 20 में से कितना शेडो किया गया है? सर 15। अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि ये सब इक्विवेलेंट है कि नहीं। So how do you check? You will have to cut these shaded portions and place on one by one. If they are found same, then they are equal. या फिर हम लोग इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। शॉर्टेस्ट फॉर्म 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20. All the fractions are found to be 3/4, means they are equal. Okay, यस सर। ये पिक्चर सेम हुआ तब जाके इक्वल हुआ, ये हम लोग पहले देखे। अब यहाँ पे देखे सबको शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके चेक किए।
एक तरीका और होता है, एक तरीका और होता है। देखो यहाँ पे कैसे चेक करना है कि दोनों इक्विवेलेंट है कि नहीं। पहले वाला हमें मिला था ये वाला पहले वाला 6/8 मिला था, और दूसरा वाला हमें मिला था, दोनों इक्वल है कि नहीं चेक करते हैं, 9/12 मिला था। करेक्ट। यस सर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यस 6 सर। into 12 इज इक्वल टू 8 into 9। देखते हैं दोनों का होता है कि नहीं बराबर। 12 6 जा 72, 8 9 जा 72। यस, इक्वल मीन्स दे आर इक्विवेलेंट। कैसे निकालते हैं समझ में आया? यस सर। Let us check whether these two are equivalent or not. So what we have to do? 9/12 is equal to 12/16. So what we have to do? Do cross multiply. 9 into 16 is equal to 12 into 12. 16 9 ja 144. 9 6 ja 54. 4 9 1 ja 9 plus 5 14. 144 and 12 12 ja 12 का स्क्वायर 144। बराबर हुआ कि नहीं? सर ये वाला फिर से ज्यादा समझ में नहीं आया। यस, चलो ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूं मैं। देखो हमें जो फ्रैक्शन मिला था पहला वाला, ये मिला था 6/8। अच्छा, पहला वाला समझ में आया था, दूसरा वाला समझ में नहीं आया था। चलो ठीक है, चेक करते हैं। यहाँ पे मिला था 9/12। एक और मिला था आपको 12/16, और एक मिला था आपको 15/20। ये सब इक्विवेलेंट है कि नहीं चेक करेंगे। क्या करेंगे? चेक। तो देखो कैसे करेंगे, पहले ये दोनों को उठा लेते हैं। ओके, यस सर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों बराबर है कि नहीं चेक करेंगे, तब तो इक्विवेलेंट है कि नहीं पता चलेगा। तो 6 into 12 करेंगे यस। क्रॉस क्रॉस, इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा आपका 6 into 12 इज इक्वल टू 8 into 9 करेंगे। अगर बराबर हुआ तो ठीक है, इक्विवेलेंट है। नहीं हुआ तो नहीं होगा। तो 12 6 जा 72 to 9 8 जा 72। यस, दे आर इक्विवेलेंट। समझ में आया? यस सर। यस सर। उसी तरह ये दोनों पेयर को चेक करेंगे। 9/12 is equal to 12/16 implies that 9 into 16 is equal to 12 into 12। बोथ का हो जाता है 144 is equal to 144। यस, इक्विवेलेंट, दे आर इक्विवेलेंट। उसी तरह इसको भी चेक करेंगे, ये पेयर को। 12/16 is equal to 15/20 implies that 12 into 20 is equal to 16 into 15। तो 12 2 जा 24, 240 हो गया। 15 6 जा 19, 0 9, 15 1 जा 15 plus 9 24। यस, 240 इक्वल 240 इक्विवेलेंट। तो पिक्टोरियल मेथड में भी सीखे और यहाँ पे कैलकुलेशन मेथड में भी सीखे कि वेदर इक्विवेलेंट है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे। समझ में आ गया? हेलो हेलो, एक और देखो यहाँ पे। यस सर। ये दोनों को चेक करो, इक्विवेलेंट है कि नहीं। यस सर, समझ आ गया। इसको चेक करो, ये वाला स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं आपको, क्वेश्चन लिखा हूँ। यस सर, समझ आ गया। इसको चेक करके बताओ इक्विवेलेंट है कि नहीं, समझ आ गया तो।
7/23 एंड 14/46। चेक करके बताओ इक्विवेलेंट होगा कि नहीं। हाउ Yes, sir. डू यू नो दैट दीज आर इक्विवेलेंट? आपको कैसे पता चला? Sir, by cross multiplying. यस, गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बुक के हिसाब से। अब यहाँ पे बोला गया है अंडरस्टैंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सुन रहे हो? Yes, sir. दिख रहा है स्क्रीन? Yes, sir. अंडरस्टैंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में देखो यहाँ पे बोला गया है, जैसे यहाँ पे 1/2 का हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे और 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2/4 हुआ और 3/6 भी हुआ। कैसे हुआ? तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखना दोनों में करना पड़ता है। तो जो नंबर आपको मिलेगा वो पहले वाले का इक्विवेलेंट होगा। समझे? सर फिर से समझा दो। आपको क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/7 बोला गया है। तो कैसे करोगे? तो हम लोग क्या करेंगे, 3/7 में न्यूमेरेटर में जितना मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में उतना मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। तो मल्टीप्लाई करना इजी होता है, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14। सो वी गॉट वन इक्विवेलेंट नंबर 6/14। करेक्ट? उसी में हम लोग क्या करेंगे, Yes, sir. उसी में हम लोग क्या करेंगे, देखो 3/7 था, इसमें इंटू 3 कर लेते हैं, तो ये हो गया 9/21। तो ये एक और फ्रैक्शन मिल गया 9/21। समझ में आया कैसे निकालते हैं? ऐसे हम लोग इनफाइनाइट नंबर निकाल सकते हैं, बहुत से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। सुने और समझे? Yes, sir. समझ में आ गया ना? Sir. ये देखो नीचे में बताया है, to find an equivalent fraction of a given fraction, you may multiply both the numerator and denominator of the given fraction by the same number. For example, Rajni says that equivalent fraction of 1/3 r 1/3 का equivalent fraction निकाल रही है वो रजनी। पहले क्या की, 2 मल्टीप्लाई कर दी न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर में, फिर 3 मल्टीप्लाई कर दी न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर में, 4 मल्टीप्लाई कर दी। हम लोग 5 भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1/3 इंटू 5 इंटू 5, तो 5/15 हो गया। We can also multiply any number. We can also multiply any number with this fraction. Let us multiply into 10. So this is your 10/30. समझे कि नहीं? Yes, sir. तो मैं आपको 10 निकालने के लिए बोलूंगा तो 10 निकाल पाओगे कि नहीं? Yes, sir. ट्राई दिस, ये वाला किए हो नहीं किए हो शायद? नहीं क्यों सर? अब कर लोगे? 5 निकालना है, 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कर लोगे? Yes, sir. अनदर वे, दूसरा तरीका देखो, कुछ और तरीका भी है क्या? तो देखते हैं। यहाँ पे 4/6 को सेट किया गया है, यहाँ पे 6/4, 1 2 3 4, टोटल 6 है, उसमें से 4 को शेडो दिखा गया है। अब यहाँ पे देखो 2/3
इज सेडेड हियर, नहीं तो ये यस यस, हाँ सॉरी सॉरी, 2/3 को सेडेड किया गया। देखो अब इसको, ये दोनों को एक माना गया है, ये दोनों को एक मान लिया गया है, ये दोनों को एक, तो इसमें से ये दोनों हिस्सा को सेडेड किया गया है, इसको नहीं किया गया है, तो 2/3 सेट किया गया है। ओके, यस सर। यहाँ पे सबको एक लिया गया है, देखो सबको एक ही पार्ट लिया गया है और हर एक पिक्चर को अलग अलग बताया गया है। यहाँ पे नहीं, ये दोनों पिक्चर को एक, ये दोनों पिक्चर को एक, ये दोनों पिक्चर को एक, तो सो टोटल 3 हो गया। 3 में से 2 को शेडो किया गया है, शेडेड। तो हम लोग पिक्चर यस के सर। जरिए से डिवाइड करके भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे सेम नंबर डिवाइड किया गया है, जैसे हम लोग मल्टीप्लाई किए थे वैसे डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। समझ में आया? यस सर। एग्जाम्पल 3 है, एग्जाम्पल 4 है, और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो बोला है देखो यहाँ पे, let us now note an interesting fact about equivalent fractions. For this, complete the given table. The first two rows already been completed for you. और देखते हैं यहाँ पे क्या करना है टेबल को। पहला वाला कॉलम Yes, है sir. आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस 1/3 एंड 3/9। तो यहाँ पे आपको हम लोग जो कर चुके हैं वैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई न्यूमरेटर ऑफ द Yes, sir. फर्स्ट एंड डिनोमिनेटर ऑफ द सेकेंड। तो 1 into 9 हो गया, 1 into 9। इसमें करेंगे Yes, sir. 3 into 3, दोनों बराबर हुआ, 9 is equal to 9, तो यस। 4 into 35, 5 into 28, both are correct, so yes। 1 into 16, 4 into 16, यहाँ पे 1 into 16 is equal to 16, 4 into 4 is equal to 16, yes। क्या करना है समझ में आया? Yes, sir. कर लेना। Yes. एग्जाम्पल 5, देन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन। आपको क्या करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, आपको तो आता ही होगा, सेम नंबर से आपको डिवाइड करना होता है, सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करना होता है, और जहां तक डिवाइड हो सके करते रहना है। आखिरी में जहां पे नहीं होगा वो होगा आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। A fraction is said to be in the simplest or lowest form if its numerator and denominator have no common factor except 1। और डिवाइड होगा ही नहीं, ओनली 1 इज कॉमन फैक्टर। 2 एंड 3 में कॉमन क्या है, 1 into 2 होता है, 1 into 3 होता है, तो कॉमन फैक्टर 1 हुआ कि नहीं? 2 अलग है, Yes, 3 sir. अलग है, तो तब तक डिवाइड आपको करना है, फिर आपको शॉर्टेस्ट फॉर्म मिल जाएगा। एक और तरीका है, यहाँ पे देखो, इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाने के लिए आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा 24 एंड 36 का। आपको एचसीएफ निकालना आता है 36 एंड 24? No, sir. एलसीएम एचसीएफ नहीं आता? No, sir. देखो कैसे करते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए पहले इन लोगों का जितना भी फैक्टर है ना उसको लिख लेते हैं। दो मेथड है, एक ये वाला मेथड है, एक वो ये वाला मेथड है। 36 के जितने भी फैक्टर हैं, जैसे 36 को पहले मैं डिवाइड करता हूं, तो 2 में डिवाइड करूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा, 18। अगेन 2 में डिवाइड करूंगा तो 9 मिलेगा, 2 9 जा 18, 2 8 जा 36। अब 2 में डिवाइड नहीं होगा, 3 में होगा, 3 3 जा 9। ये प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन हो गया। प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन आता है ना? हेलो, Yes, sir. समझ आ गया। इतना जो समझ आ गया? देखो थोड़ा सा और बता देता हूं। मैं क्या कर रहा था यहाँ पे, 36 का और 24 का हम लोगों को एचसीएफ निकालना है। तो आई कैन राइट 36 एज 2 2 जा 4। अच्छा पहले कर लेता हूँ फिर बताऊंगा तो समझ में आएगा। 36 का 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, और नहीं जाने वाला क्योंकि 3 1 जा है, तो लिख लेता हूँ
1 2 2 2 2 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 को नहीं लिखने पर भी चलता है, ऐसे लिख लिए। अब 24 का निकालेंगे। 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और नहीं जाने वाला, 3 1 जा होता है। तो 1 2 3 3 2 लिखूंगा 24 में, 1 2 3 और एक 3 और एक, ठीक है। यस सर। अब आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। तो इसको लोग पावर में भी दिखा सकते हैं, बिना पावर में भी दिखा के कर सकते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये दोनों में से एक आ गया 2, ये दोनों में है तो ये आ गया 2, ये दोनों में नहीं है, 2 और नहीं है, कॉमन नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है तो नहीं लेंगे। ये 3 है यस दोनों सर। में, ये दोनों में 3 है तो एक 3 ले लेंगे। ये और कॉमन नहीं है तो नहीं लेंगे। तो आपका ये हो गया 2 2 जा 4 3 जा 12। स्टेप कितना मिला, यस सर 12। कैसे निकालते हैं, समझ में आया? यस सर। एक और मेथड बताता हूँ, देखो। 36 और 24 को इकट्ठा लेना है। वी नो दैट डिविजिबिलिटी रूल। यस सर। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस में 6 है, यूनिट प्लेस में 4 है, यानी कि 2 पे जाएगा। 2 8 जा 30, 2 18 जा 36, 2 12 जा 24। यस। अब यहाँ पे भी यूनिट प्लेस में 8 है, 2 है तो 2 में जाएगा। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 और 2 में नहीं जाने वाला। दोनों जाएगा तो लेना है, नहीं तो नहीं लेना है, याद रखना। दोनों में डिवाइड होगा तो करना है, नहीं डिवाइड हो रहा है तो एक में भी नहीं तो नहीं। ये दोनों 3 में जाएगा तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, दोनों प्राइम नंबर है तो और नहीं डिवाइड होने वाले हैं क्या? नहीं। तो ये साइड में जितना निकलता है ये होता है HCF, और पूरा को ले लेंगे तो वो होता है LCM, यस सर। लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेंट्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। तो यस यहाँ सर। पे HCF हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो गया 4 3 जा 12। तो HCF निकालना आ जाएगा। यस सर। अब देखो यहाँ पे, यस सर। हाँ स्क्रीन दिख रहा है ना, एक्सरसाइज 7.3 कर लेना कि कर लिए ना? सर आधा हुआ है। पूरा कर लेना इसका पूरा, जो भी समझ में नहीं आएगा पूछना। आधा मतलब कहाँ तक किए हो? सर 3 क्वेश्चंस तक। ओनली? अच्छा चलो मैं एक यस नंबर सर। बताते चलता हूँ आपको। मैं अभी आपको नंबर 3 तक किया हो तो नंबर 4 देखो समझा रहा हूँ। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे और उसका डिनोमिनेटर 20 होना चाहिए। तो लेट मी डू 3/5 का हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, जिसमें आपको डिनोमिनेटर 20 होना चाहिए, डिनोमिनेटर 20 होना चाहिए। तो you can easily know 20 divided by 5 is equal to 4। तो हमें यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करना है। तो 3 4 जा 12, 5 4 जा 20। हो गया कि नहीं एक वाला? यस सर। उसी तरह न्यूमेरेटर 3/5 में न्यूमेरेटर आपको 9 चाहिए, न्यूमेरेटर आपको 9 चाहिए। तो 9 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 3 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, सो 9/15। समझ में आया? यस सर। नंबर 5 कैसे करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 विथ न्यूमरेटर 9। जब बड़ा चीज मांगता है तो मल्टीप्लाई करना है, जब छोटा नंबर मांगता है तो डिवाइड करना है। तो 36/48 में कितना डिवाइड करेंगे, कितना डिवाइड करेंगे तो हमें न्यूमरेटर 9 मिलेगा, और
देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे अब, 36 डिवाइडेड बाय समथिंग इज इक्वल टू 9। तो हम लोग 9 का टेबल पढ़ेंगे। 9 1 जा 9, 9 2 जा 80, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। तो यहाँ पे 4 डिवाइड करेंगे। तो 48 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 9/12। समझ में आ गया? यस सर। ये वाला को बताया हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इक्वल हुआ तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, नहीं हुआ इक्वल तो नहीं होगा। एक करके बताता हूँ। 7/13 इज इक्वल टू 5/11। क्या करेंगे, 7 इंटू 11 इज इक्वल टू 13/5। 13 इंटू 5, तो ये 77 इज इक्वल टू 65 हो रहा है। नॉट इक्वल टू, तो ये दोनों इक्वलेंट नहीं है। ओके। यस सर। नंबर 7 में सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, एचसीएफ निकालना पहले दोनों का। 48 और 60 का एचसीएफ निकालेंगे। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 0 जा 2 12 जा 24, 2 15 जा 30। 3 में जाएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, और नहीं जाने वाला क्योंकि 5 प्राइम नंबर है। एचसीएफ हो गया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ओके, तो अब क्या करेंगे, 48 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे, 60 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे। तो ये हो गया 4, ये हो गया 5। 4/5 इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ 48/60। समझ में आया? हेलो। यस सर, समझ आ गया। हाँ, नंबर 8 बढ़िया से पढ़ना, नंबर 9 भी ठीक से पढ़ना, कर लोगे, हो जाएगा ना। आपको मैं नेक्स्ट क्लास में लाइक फ्रैक्शंस, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस, कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शन, ये सब पढ़ाऊंगा, आगे बढ़ाऊंगा। तो अभी आपको एग्जाम्पल को पहले करना है। एग्जाम्पल को पहले करो और मेरे को सेंड करो। यस सर। यस सर। ठीक है, फिर आप करके भेज रहे हैं, मैं रख रहा हूँ इधर से। बाय, हैव अ नाइस डे।